नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है कि एक ध्यानी के अंदर कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसे आप देखकर पहचान लोगे कि ये ध्यानी बंदा है या ध्यानी व्यक्ति है, ये मेडिटेशन करता है, या आप इस पथ पे हो तो आप भी अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप भी ध्यानी हो या नहीं हो, या उसमें प्रवेश किए हो। तो इस तरह के गुण आप में या सामने वाले व्यक्ति में आप देख पाओगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र में। तो आज जैसे परमेश्वर की तरफ से, उस भगवान की तरफ से, उस सुप्रीम पावर की तरफ से 16 गुण हमें दिए गए होते हैं। तो जो उस परमेश्वर की तरफ से जो 16 गुण हर व्यक्ति में होते हैं, जो शुद्ध धार्मिक और उस परम सत्ता से एक हो जाता है, तो उसमें वो 16 गुण आ जाते हैं। लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं, जो बेसिक गुण होते हैं वो 5 होते हैं। उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला तो जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है वह हमेशा ज़्यादातर एकांत रहना पसंद करेगा। वो अकेला रहना पसंद करता है। जैसे ही उसे समय मिलता है तो वो कहीं पर बैठकर अपना नाम सिमरन या ध्यान करना लग जाता है, या वो अकेला ही बैठना चाहता है, शांत उस साइलेंस में एक होना चाहता है। तो अगर आप में ये गुण है, आप भी शांत रहना पसंद करते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, या सामने वाला कोई व्यक्ति आपको दिखता है, तो समझ लें वो ध्यान में उतरता है, ध्यान वो करता है, ध्यान की शुरुआत है या ध्यान में वो आगे बढ़ चुका है। अब दूसरा है समभाव। समभाव में उस व्यक्ति को किसी कार्य में या किसी परिस्थिति में लाभ हो या हानि हो, खुशी मिले या दुख मिले, वो हर परिस्थिति में सरल रहता है, उस पर हावी नहीं होना पड़ता। अगर उसके पास कम पैसे हैं तब भी वो समभाव में रहेगा, संतोष में रहेगा, और अगर ज़्यादा है तब भी वो समभाव में रहेगा, संतोष में रहेगा। कोई चीज़ में ज़्यादा दुख मिला तब भी वो उसमें समभाव में रहेगा, और सुख मिला तब भी वो समभाव में रहेगा। तो इस तरह का उस व्यक्ति के अंदर संतोष उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आप में भी ऐसा है तो ये दूसरा पॉइंट आपके लिए भी है। और तीसरा वो पॉइंट है स्वाभिमान। जैसे वह जो ध्यानी व्यक्ति होगा उसमें एक गुण आ जाएगा, वो किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करता। वो चाहे छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, उसे वो सम्मान से बात करेगा, उसे रिस्पेक्ट देगा, उसे इज्जत देगा। उसमें वो, क्योंकि वो उसे आत्म रूप से देखेगा, ना कि उसे शरीर रूप से। तो वो हमेशा खुद भी अपनी रिस्पेक्ट चाहेगा, खुद भी अपनी रिस्पेक्ट दूसरों को भी देगा, और खुद भी रिस्पेक्ट के लिए वो रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा या तू मैं के चक्कर में नहीं पड़ता, वो इनसे दूर ही रहता है, वो सभी से प्रेम करता है। तो ये दूसरा पॉइंट था स्वाभिमान। चौथा पॉइंट है दया, मदद करना। तो जो भी व्यक्ति ध्यानी पुरुष होगा, ध्यानी व्यक्ति होगा, तो वो हमेशा हर लोगों की वो मदद करेगा। चाहे वो जानवर है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो कोई भी हो या इंसान हो, क्योंकि वो हर
चीज़ में, हर वस्तु में उसको परमेश्वर दिखेगा, क्योंकि ज़र्रे ज़र्रे में चेतन है। और जो हर एक जो चेतन वस्तु है उसमें परमेश्वर वास करते हैं। वो आत्म रूप हो, मीन्स संजीव हो या निर्जीव हो, दोनों के प्रति वो दया रखते हैं, प्रेम रखते हैं। अब किसी चींटी को भी वो मरने से बचाते हैं, उनमें दया रखते हैं। किसी भी एनिमल्स को, पशु पक्षी को ध्यान रखते हैं, उनको चोट न लगे, वो ध्यान से रहें। या उनको कोई मदद की ज़रूरत है उसकी, तो उसको वो मदद करते हैं, पंछी की या किसी जानवर की या चींटी की, किसी भी इंसान उसकी वो मदद करते हैं। अगर कोई इंसान है वो किसी कष्ट में है तो उसकी वो मदद करते हैं, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उन्हें एक दया भाव होता है। वो इसी को हम, जो अगर ये गुण होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये मेडिटेट करता है, तभी इसके अंदर ये गुण हैं। और पांचवा है क्रिएटिविटी। जब भी व्यक्ति कोई ध्यानी पुरुष होगा तो उसमें एक गुण आ जाएगा। उसका दिमाग जो है इस ब्रह्मांड के साथ एक हुआ होता है, तो हर वस्तु के साथ वो क्रिएटिविटी कर लेता है। किसी के अंदर संगीत उत्पन्न हो जाता है, कोई पेंटिंग करने लग जाता है, तो कोई अलग अलग तरह के गुण आ जाते हैं। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आए तो वो उससे डरते नहीं, वो उसे ईज़िली उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन अपने आप आता है। और कोई भी कार्य हो वो बहुत ही धैर्य से, शांति से और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेट होते हैं हर कार्य में, हर कार्य को फोकस करके करते हैं। और उस ब्रह्मांड भी उनकी उस समय फिर मदद करता है, उस क्रिएटिविटी में, उस मुश्किल में वो उस कार्य को कैसे करेगा, वो सारी वो मदद करते हैं। तो उसके अंदर ये एक क्रिएटिविटी का गुण भी उत्पन्न हो जाता है। तो आज की दोस्तों 5 पॉइंट ये आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसमें गुण जो हैं आपके कम या ज़्यादा गुण हो सकते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे लेकिन जब जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे तो ये गुण अपने आप के अंदर अपने आप बढ़ते जाएंगे और आप पाएंगे भी आपके अंदर ये गुण सारे आ गए हैं। अगर 2 गुण हैं, 3 गुण हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। तो आपने ध्यान वही सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ज़रूर करना है। 3:40 पे उठिए और टाइम पे आपने मेडिटेशन शुरू करनी है। 1 घंटा कम से कम मेडिटेशन कीजिए और फिर रात को भी मेडिटेशन आप कीजिए। तो 2 समय कम से कम आप ध्यान में बैठें और उस परमेश्वर से, उस सत्ता से एक हों। अगर दोस्तों आपको वीडियोस अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस आप अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कर दें। अगर कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसकी हम वीडियोस बना के आपको या वैसे आपको लिख के आपको अभी उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।